जय श्री हरि विष्णु भक्तों। स्वागत है आपका हमारे इस पावन और आध्यात्मिक मंच पर। आज का ये विशेष वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है, ईश्वरीय प्रकाश की एक नई किरण लेकर आया है, जो अपने जीवन के सबसे गहरे दुखों का अंत करना चाहते हैं, और विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए जो लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में एकादशी तिथि को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और भगवान विष्णु का हृदय माना गया है, लेकिन जब बात आती है कुल की रक्षा और पितरों के उद्धार की, तो पुत्रदा एकादशी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर मानी जाती है। ये केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि ये अटूट श्रद्धा और ईश्वरीय न्याय की वो अद्भुत गाथा है जो हमें ये सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और प्रारब्ध के लेख उसे कमजोर करने लगते हैं, तब भगवान की भक्ति कैसे विधाता के लिखे को भी बदल सकती है। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलेंगे जो हमें प्राचीन भद्रावती नगरी के उस वैभवशाली राजमहल में ले जाएगी, जहाँ के चक्रवर्ती सम्राट सुकेतुमान के पास धन संपत्ति, स्वर्ण के भंडार और विशाल सेना की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक संतान के अभाव में उनका वो सारा साम्राज्य उन्हें शमशान के समान सूना और दुखदायी लगता था। कैसे एक प्रतापी राजा अपने जीवन से हारकर आत्मघाती विचार लेकर वन की ओर निकल गया, और फिर उस निर्जन वन में उसे ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मिली जिसने न केवल उनके वंश को नष्ट होने से बचाया, बल्कि उनके पूर्वजों को भी नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला दी। आज के इस विशेष भाग में हम पुत्रदा एकादशी की उसी संपूर्ण, अत्यंत विस्तृत और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है और सूनी गोद में खुशियों का कमल खिल उठता है। अगर आप भी अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं और नारायण के चरणों में अपना स्थान पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि आज की ये कथा आपके जीवन में भक्ति, शक्ति और सुख शांति का वो मार्ग खोलेगी जिसकी कल्पना मात्र से मन हर्षित हो उठता है। कथा के पावन रस में डूबने से पहले पूरी निष्ठा के साथ कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, और धर्म की इस अमृत धारा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की ये महान और कल्याणकारी गाथा। प्राचीन काल के स्वर्ण युग में भारतवर्ष की पवित्र धरा पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत भव्य, ऐश्वर्यशाली और दिव्य नगरी थी। इस नगरी की समृद्धि का वर्णन देवताओं के नगर इंद्रपुरी के समान किया जाता था। यहाँ के शासक राजा सुकेतुमान थे, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। राजा सुकेतुमान के राज्य में धर्म का बोलबाला था। वहाँ न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी और न ही कोई अधर्मी। उनकी महारानी का नाम शैव्या था, जो साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार प्रतीत होती थीं। वे अत्यंत सुशील, पतिव्रता और शांत स्वभाव की थीं। राजा सुकेतुमान के पास सोने चांदी के विशाल भंडार, बेशकीमती रत्नों से जड़े मुकुट, हजारों मदमस्त हाथी, चपल घोड़े और एक ऐसी विशाल चतुरंगिणी सेना थी जिससे बड़े बड़े शत्रु भी थर थर कांपते थे। राजा के राजमहल में ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे। दास दासियों की टोलियां सदैव सेवा में तत्पर रहती थीं और प्रजा राजा को ईश्वर की भांति पूजती थी। लेकिन इस बाहरी चमक धमक और सुख समृद्धि के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा दुख छिपा था। राजा और रानी को विवाह के अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतानहीनता का ये कांटा राजा को प्रतिपल भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाए जा रहा था। राजा अक्सर आधी रात को अपनी शैया से उठकर महल की खिड़की से बाहर अंधकार को देखते और लंबी सांसें भरते हुए सोचते कि हे विधाता, मैंने अपने जीवन में कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया, सदैव शास्त्रों की आज्ञा मानी, प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह किया, फिर मेरी गोद सूनी क्यों है। जब वे अपने पूर्वजों का तर्पण करते तो उनके नेत्र अश्रुओं से भर जाते। उन्हें ये भयंकर चिंता सताती कि मेरे बाद मेरे पितरों को पिंड और जल कौन प्रदान करेगा। शास्त्रों के अनुसार जिस पुरुष का पुत्र नहीं होता, उसे पुम नामक नरक से मुक्ति नहीं मिलती और उसके पितरों को स्वर्ग से गिरना पड़ता है। राजा को यह अनुभव होता था कि उनके पितर भी परलोक में दुखी होकर केवल इसी प्रतीक्षा में है कि कब सुकेतुमान का वंश समाप्त होगा और उनकी सद्गति रुक जाएगी। उन्हें लगने लगा था कि पुत्र के बिना ये सारा राज्य, ये धन, ये सेना और ये मान सम्मान सब मिट्टी के समान व्यर्थ है। इसी भारी मानसिक संताप, आत्मग्लानि और वैराग्य के वशीभूत होकर एक दिन राजा ने अपना राजपाट और मोह माया त्यागने का कठोर निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे साम्राज्य का क्या लाभ जो मेरे बाद किसी योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में बिखर जाएगा। एक अत्यंत शांत सुबह, जब पूरी नगरी सो रही थी, राजा बिना किसी को बताए साधारण वस्त्र धारण कर अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर सघन वन की ओर निकल गए। वन में प्रवेश करते ही उन्हें प्रकृति के अद्भुत लेकिन हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि वन के खूंखार हिंसक पशु जैसे सिंह और व्याघ्र भी अपनी संतानों के साथ वात्सल्य भाव में मग्न थे। पक्षी चहचहा
खा रहे थे और अपने नन्हे शावकों को घोंसले में बड़े लाड से दाना खिला रहे थे। ये सब देखकर राजा का हृदय और भी अधिक व्यथित हो उठा। वे सोचने लगे कि एक छोटा सा जीव भी मुझसे अधिक सौभाग्यशाली है जिसे ईश्वर ने सृजन की शक्ति दी है। चलते चलते दोपहर की भीषण तपती धूप आ गई। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उनका कंठ सूख गया और वे थकान के कारण मूर्छित होने की स्थिति में आ गए। तभी उन्हें वन के मध्य से दिव्य शंख ध्वनि और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दी। वे उस दिशा की ओर बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत विशाल, निर्मल और नीलाभ सरोवर देखा जिसका जल अमृत के समान शीतल और पारदर्शी था। उस सरोवर में सहस्त्र कमल खिले हुए थे जिन पर भ्रमर गुंजन कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर अनेक सिद्ध महात्माओं और महान ऋषियों के पवित्र आश्रम थे जहां से यज्ञ की आहुतियों की सुगंध आ रही थी। वहां का संपूर्ण वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। राजा ने देखा कि वहां 10 विश्वदेव और अनेक तेजस्वी ऋषि मुनि कुशासन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। राजा ने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक उन ऋषियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने जब राजा की आंखों में असीम वेदना और उनके चेहरे पर राजसी तेज देखा तो उन्होंने करुणापूर्वक अपना ध्यान तोड़ा और पूछा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आपका स्वरूप तो किसी महान सम्राट जैसा है, फिर आप इस निर्जन वन में इस प्रकार धूल धूसरित और शोकग्रस्त क्यों भटक रहे हैं? राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने कहा कि हे ज्ञान के सागर ऋषिवर, मैं राजा होकर भी स्वयं को संसार का सबसे दीन प्राणी मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे पूर्वज प्यासे हैं, मेरा वंश दीप बुझने वाला है और मेरे बाद मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी। पुत्रहीन होने के कारण मुझे इस लोक में सुख नहीं और ना ही परलोक में शांति की आशा है। कृपया मुझे इस दुख के सागर से निकलने का कोई अचूक मार्ग बताएं। राजा की ऐसी करुण और धर्मयुक्त पुकार सुनकर ऋषियों के हृदय में दया उमड़ आई। उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर कहा कि हे राजन, आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र पुत्रदा एकादशी है। ये तिथि कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि साक्षात भगवान नारायण की कृपा का स्वरूप है। इसमें वो सामर्थ्य है जो प्रारब्ध के कठोर लेख को भी मिटा सकती है और सूखी डाल पर भी फूल खिला सकती है। ऋषियों ने राजा को उपदेश दिया कि यदि आप आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, शुद्धि और ब्रह्मचर्य के साथ निराहार रहकर भगवान अच्युत की पूजा करें तो भगवान विष्णु आपको अवश्य ही कुल दीपक पुत्र प्रदान करेंगे। ऋषियों के इन अमृत वचनों ने राजा के भीतर मृत प्राय आशाओं को फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने उसी क्षण सरोवर की शीतल जल में स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किए और ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्रदा एकादशी व्रत का अत्यंत कठोर संकल्प लिया। राजा ने उस दिन अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया, न ही जल पिया। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु के बाल मुकुंद और नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यतीत की। उन्होंने अखंड दीप प्रज्वलित किए, तुलसी दल के साथ भगवान का अर्चन किया और पूरी रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का संकीर्तन किया। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि उन्हें अपनी देह का भी भान न रहा। राजा की अनन्य भक्ति और घोर तपस्या देख स्वयं क्षीर सागर में लेटे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में राजा ने पुनः स्नान किया, पवित्र अग्नि में आहुतियां दी और ऋषियों को आदरपूर्वक दिव्य भोजन कराया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर स्वर्ण मुद्राएं, गौ और वस्त्रों का दान किया और अंत में ऋषियों का आशीर्वाद लेकर अपना उपवास पूर्ण किया। जब राजा वापस अपनी नगरी भद्रावती पहुंचे तो पूरी नगरी उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। राजा के मुख पर अब चिंता के स्थान पर एक दिव्य आध्यात्मिक तेज था। व्रत के अमोघ प्रभाव और ऋषियों के अमोघ आशीर्वाद से कुछ ही समय पश्चात महारानी शैव्या ने एक दिव्य और तेजस्वी गर्भ धारण किया। 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद जब नक्षत्र अत्यंत शुभ और मंगलकारी स्थिति में आए तब रानी ने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिसका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। उस बालक के जन्म की सूचना मिलते ही पूरी नगरी में उत्सव की लहर दौड़ गई। घर घर में दीप जलाए गए, देवताओं ने स्वर्ग से दुधुम्बियां बजाईं और गंधर्वों ने मंगल गान किया। राजा सुकेतुमान के पूर्वजों को पितृलोक में परम तृप्ति और शांति प्राप्त हुई। वो पुत्र राजकुमार आगे चलकर अपने पिता से भी अधिक न्यायप्रिय, वीर और महान चक्रवर्ती सम्राट बना। ये दिव्य कथा हमें ये शाश्वत सीख देती है कि घोर संकट और निराशा के समय भी यदि मनुष्य ईश्वर और एकादशी व्रत पर अटूट विश्वास रखे तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस अत्यंत विस्तृत, पावन और फलदायी कथा को पूर्ण भक्ति के साथ पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। उसे इस पृथ्वी पर समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, उसकी वंश वृद्धि होती है और अंत समय में वो दिव्य विमान पर बैठकर सीधे बैकुंठ लोक को प्रस्थान करता है।
भक्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की वो दिव्य और चमत्कारी कथा जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं, और सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। राजा सुकेतुमान के जीवन की ये गाथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रारब्ध और कर्मों को शुद्ध करने का एक सशक्त मार्ग है। हम आशा करते हैं कि आज की ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने का एक नया आध्यात्मिक संबल मिला होगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को रखे या इस कथा का श्रवण करे, उसकी झोली खुशियों से भर जाए, उसके घर में योग्य संतान का आगमन हो और उसके पितरों को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो। यदि आपको आज की ये कथा और हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा जरूर करें जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं या जिन्हें इस समय ईश्वर के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, धर्म की चर्चा को फैलाना भी एक महान पुण्य का कार्य है। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारी मेहनत को सफल बना सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि धर्म, कर्म और पुराणों से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे साथ इस भक्तिमय यात्रा में जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक जानकारी और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान का स्मरण करते रहें और प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।